आत्मीय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा प्रणाम। देखिए विद्यार्थियों, कल की अवधि में हमने प्रार्थना कविता के बारे में अध्ययन किया है, पूर्ण रूप से हम समझ पाए हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इस कविता के प्रश्नोत्तर और पूर्ण भाषा अभ्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। और आपने इन शब्दार्थों को भी लिखा होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ के बाद क्या आते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए और नमूने के अनुसार तुक वाले शब्द लिखिए और पद्य भाग को पूर्ण कीजिए, खाली जगह भरिए और कविता कंठस्थ कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने कविता कंठस्थ की है। तो आज के दिन हम क्या करेंगे, ये प्रश्नोत्तरों के बारे में हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं आपको लिखे हुए प्रश्न उत्तर हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ, आपके सामने एक बार पढ़ती हूँ, आप उसे ध्यान से देखिए। आप फिर बुक में लिखते समय आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज़ पहले सब पूरे एक बार देखिए, उसके बाद दोबारा लिखते वक़्त वीडियो को पॉज़ करके आप ऐसे ही फिर बुक में प्रश्न उत्तर लिखते जाइए। एक बार मैं पढ़ के सुनाती हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए, ओके? देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आपको क्या करना है, शब्दार्थ लिखना है। देखो, वारना, न्योछावर करना, समर्पित करना, मति, बुद्धि, बिसराना, भुला देना, तुरत, तुरंत, जल्दी, मान, मर्यादा, शोक, दुख, अपमान, तिरस्कार या अनादर, निज भाषा, अपनी भाषा। इस तरह से आपको पहले शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद आते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, बीती बातें इसका क्या मतलब है। देखो, बीती बातें इसका क्या मतलब है, इसका उत्तर है गुजरी हुई बातें या पुरानी बातें। अगर आपको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, तो जो मैं बता रही हूँ उसे सुनकर ही आप क्या करो, अपनी फेयरबुक में लिखो। बीती बातें इसका क्या मतलब है, गुजरी हुई बातें, पुरानी बातें, ओके। प्रश्न 2, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न है, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रश्न 3, हट छोड़कर हमें किसे अपनाना चाहिए, हट छोड़कर हमें संयम अपनाना चाहिए। वहां पर हमें लिखो, हट छोड़कर हमें संयम अपनाना चाहिए। विद्यार्थियों, ये एक वाक्य में प्रश्नोत्तर हैं। आगे देखिए, कंटिन्यू है। प्रश्न 4, छोटे बड़े को मिलकर क्या करना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, छोटे बड़ों को मिलकर क्या करना चाहिए, छोटे बड़ों को मिलकर रहना चाहिए, छोटे बड़ों को मिलकर रहना चाहिए। और एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ, छोटे बड़ों को मिलकर रहना चाहिए। छोटे बड़ों को मिलकर रहना चाहिए। देखो यहाँ पर और थोड़ा लिख लीजिए, छोटे बड़ों को मिलकर गिरे हुए को उठाना चाहिए। देखो, छोटे बड़ों को मिलकर गिरे हुए को उठाना चाहिए। सही ये भी है, और जो मैं बता रही हूँ वो भी लिखो, ओके। तो अगला प्रश्न है, हमें किस पर बलि बलि जाना चाहिए, हमें किस पर बलि बलि जाना चाहिए, हमें मातृभूमि पर बलि बलि जाना चाहिए, हमें मातृभूमि पर बलि बलि जाना चाहिए। भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए, भगवान से हमें मति या बुद्धि मांगना चाहिए, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए, भगवान से हमें अच्छी मति या बुद्धि मांगना चाहिए। मैं और एक बार पढ़ती हूँ, देखो, भगवान से हमें अच्छी मति या बुद्धि मांगना चाहिए। ये एक वाक्य के प्रश्नोत्तर हैं, और 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। देखिए, एक रहे सद्भाव रखे हम, इस पर आप क्या सोचते हैं। तो इसका उत्तर है, एक रहे सद्भाव रखे हम, इस पर हम
यह सोचते हैं कि हम सबको एक रहकर सच्ची और अच्छी भावना अपने साथ रखने से हमारे देश का मान और अभिमान बढ़ेगा। ये उसका उत्तर है। आगे देखिए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। गिरे हुए का अर्थ क्या है? उसे कैसे उठाना चाहिए? गिरे हुए का अर्थ है बेसहारा को सहारा देना और उसे अपने आगे लेकर यानी कि अपने आगे अपने साथ लेकर चलना चाहिए। अपने अपने आगे लेकर चलना चाहिए और अपने साथ लेकर चलना चाहिए। जो ना समझ रहता है उसे समझाना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, और एक बार पढ़ती हूँ, सुनो, थोड़ा उसमें नहीं है। गिरे हुए का अर्थ है बेसहारा को सहारा देना और उसे अपने आगे लेकर चलना चाहिए और अपने साथ लेकर चलना चाहिए। जो ना समझ रहता है उसे समझाना चाहिए। ये इस प्रश्न का उत्तर है। तो आगे देखिए विद्यार्थियों, हट छोड़े संयम अपनाए। इस वाक्य से क्या अर्थ प्रकट होता है? हट छोड़े संयम अपनाए, इस वाक्य का क्या अर्थ प्रकट होता है? हमें अपने जीवन में कभी हट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हट हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। इसके बदले हमें संयम अपनाना चाहिए, क्योंकि संयम हमें जीवन में आगे लेकर चलता है। ये इसका उत्तर है। तो आगे देखिए, नमूने के अनुसार तुक वाले शब्द लिखिए। तुक वाले शब्द का अर्थ है राइमिंग वर्ड्स। अपनाए, बिसराए, विचारे, वारे, उठाए, जाएं, अपमान, भगवान। ये राइमिंग वर्ड्स है जो आपको जैसा है वैसे लिखना है। खाली जगह भरिए, भले काम पर जीवन वारे, बीती बातों को बिसराए, एक रहे सद्भाव रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए। ये क्या है? खाली जगह भरी है जो आपको क्या करना है? फेयर बुक में लिखना है। और आखिरी प्रश्न है जो कविता कंठस्थ करना है। तो लास्ट में आपको क्या करना है? ये पूरी कविता लिखना है। ओके, ये आपको फेयर बुक में लिखना है। तो आज का आपका गृह कार्य है विद्यार्थियों, प्रार्थना कविता के प्रश्नोत्तर और पूर्ण भाषा अभ्यास ध्यान पूर्वक पूर्ण रूप से पढ़ते हुए लिखो और कविता कंठस्थ करो। ओके, थैंक यू, गुड लक।